नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी रिया मिश्रा भी। उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2022 की चाणक्य चाबी की बात करते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में भाजपा थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह प्रदेश में जीत की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज अमित शाह लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ होगी। इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले अमित शाह आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और यहां पर जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा की अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा आज उन्नाव पहुंचेगी। उन्नाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में खबर यह है कि एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह इस जनसभा को पिछले दिनों उन्नाव में विजय रथ लेकर के पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह का काउंटर है, इसलिए उन्नाव भाजपा संगठन में अमित शाह की जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा भी भाजपा कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोग यहां पर पहुंचेंगे जनसभा में। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में भी जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। आज 11 बजे शाह मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में जनसभा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 4 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की और ऐसे में ये जनसभा भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह आज अलीगढ़ जिले का भी दौरा करेंगे और यहां पर भी एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो मंच है वो बनकर तैयार हो चुका है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता कर ली गई है, डी बना दी गई है और जो मंच है वो पूरा तैयार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह जाकर जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहरा सके। आप देख सकते हैं क्योंकि कोहरा बहुत है, सुबह सुबह का वक्त है अभी, लेकिन जो कुर्सियां हैं वो लगकर तैयार हो चुकी हैं और जो आने वालों की तादाद है वो लाखों में हो सकती है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका दावा है कि आज की जो ये जन विश्वास यात्रा है और जो ये रैली है गृह मंत्री अमित शाह की, वो बहुत बड़ी रैली होने वाली है, मुरादाबाद की ऐतिहासिक रैली होने वाली है। इसीलिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ बुद्धि विहार के जो ग्राउंड है इसमें बड़े स्तर पर की गई हैं। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो शाह का मिशन यूपी चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में अमित शाह जाने वाले हैं। वो उन्नाव भी जाएंगे, वहां से रतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे 2 सहयोगी आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन अलीगढ़ में भी सभा होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वहां पर भी उनका दौरा आज रहने वाला है, बहुत अहम है। अलीगढ़ का समीकरण क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। विधानसभा की 7 सीट यहाँ पर है, सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। जो पूरे सियासी समीकरण है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। विधानसभा की 7 सीट, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इगलास और खैर सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है, बाहुल्य है। और 23 दिसंबर को सपा रालौद की रैली यहाँ पर हुई थी। जाटलैंड का सबसे मजबूत गढ़ इसे माना जाता है। भाजपा ने यूनिवर्सिटी का दाव यहाँ पर चला है, अब ये दाव कितना कामयाब हो पाता है इस पर भी लगातार नजर होगी। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी गई है, एक बड़ा दाव चला गया, लेकिन उस दाव को लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर भी लगातार नजर है तमाम दिग्गजों की। अब उन्नाव का समीकरण आपको समझाते हैं। विधानसभा की 7 सीट यहाँ पर है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 4 बार से साक्षी महाराज यहाँ से सांसद हैं। 28 दिसंबर को अखिलेश ने निकाली थी यहाँ पर विजय यात्रा। अखिलेश ने नारा दिया था कि उन्नाव से इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। अब इसी का काउंटर आज की सभा को ये माना जा रहा है जो अमित शाह वहां पर करने वाले हैं। अब अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीरें हैं लगातार वो हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए मेरी सहयोगी जया के पास आपको ले चलते हैं। ओवर टू यू जया।
बिल्कुल दीपा, तो आपने क्या समीकरण है वो बता दिया, लेकिन ग्राउंड पर तैयारियां क्या हैं वो भी जान लेते हैं। उन्नाव में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और रतीश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। रतीश, क्योंकि चाणक्य की रणनीति यहां पर कितना कारगर हो सकती है, तो ग्राउंड पर जो लोगों के रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले तैयारियां दिखाइए और विस्तार से उसे दिखाइए और समझाइए भी। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह उन्नाव पहुंचेंगे 2 जनपदों के बाद और 3:45 बजे के आसपास यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। हरदोई के संडीला से और उन्नाव में एंटर करेगी जन विश्वास यात्रा, जो 19 दिसंबर को 6 जगहों से शुरू की गई थी और आज हरदोई के संडीला से और उन्नाव में एंटर करेगी। इसके बाद सफीपुर और बांगरमऊ विधानसभा होते हुए उन्नाव सदर विधानसभा पहुंचेगी, जहां पर रामलीला ग्राउंड में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज अखिलेश यादव ने 28 तारीख को उन्नाव में विजय रथ निकाला था और कहा था कि उन्नाव से इनकलाब होगा। इसी का पलटवार करने, इसी का जवाब देने अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब सीधे मोर्चा ले लिया है अमित शाह ने और तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। काशी में वो गए, तमाम क्षेत्रीय जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत की। आज अवध के नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं और सीधे तौर पर चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए हर जगह खुद जा रहे हैं और लोगों में उत्साह अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बड़ी जनसभा है उन्नाव में। ये कहा जा सकता है कि रामलीला ग्राउंड में जब वो पहुंचेंगे तो 1 लाख के आसपास की भीड़ जुटाने का दावा। ठीक है रतीश, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, दावा किया जा रहा है, तैयारियां भी उसी हिसाब से यहाँ पर हो रही है। हर तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास भी फिर लौट करके आएंगे और मुरादाबाद से भी तस्वीर आप तक, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उबैदुर रहमान भी लगातार बने हुए। आप भी रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले, किस तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शाह का मिशन यूपी है क्या? देखिए, दोपहर 12 बजे अलीगढ़ वो पहुंचेंगे। पहली सभा जो उनकी होनी है वो दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में उनकी पहली सभा होगी। उसके बाद खबर यह है कि दूसरी जो जनसभा होनी है वो दोपहर 2 बजे होगी अलीगढ़ में। सिलसिलेवार तरीके से कैसे पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वो आप समझिए। तीसरी जो जनसभा होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो उन्नाव में होनी है। शुरुआत मुरादाबाद से वो करने जा रहे हैं। मुरादाबाद बहुत अहम है, 2019 आम चुनाव में यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। उसके बाद दूसरी जनसभा जो होनी है वो अलीगढ़ और तीसरी जनसभा होनी है वो उन्नाव में होनी है। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। मुरादाबाद का समीकरण क्या है वो भी आप समझिए। सपा का मजबूत गढ़ मुरादाबाद को कहा जाता है। 2019 में भाजपा का यहाँ पर खाता नहीं खुला। मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। सपा बसपा के पास 3-3 सीटें मौजूद हैं और विधानसभा की 6 सीट यहाँ पर है। अब किसके पास कितनी सीटें हैं वो भी आप जानिए। समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, भाजपा के पास 2 सीटें हैं। इस बार भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप हो, चारों सीट जो सपा के पास है वो भी सपा से छीना जा सके। एक बार फिर से आपको जया के पास ले चलते हैं। जया, और मुरादाबाद का सीधे रुख करेंगे। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। क्या तैयारी है उबैदुर रहमान, क्योंकि सपा के गढ़ में आज अमित शाह हुंकार भरने जा रहे हैं। लोगों का उत्साह देखकर क्या आप समझ पा रहे हैं कितनी तैयारी वहां पर है बीजेपी की? जया, देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम की अगर तैयारी की बात करें तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा छाया हुआ है, तो अभी जो उनको सुनने वाले लोग हैं वो तो नहीं आ पाए हैं। हालांकि अमित शाह सबसे पहले मुरादाबाद ही आएंगे। मुरादाबाद में जो भाजपा की जन विश्वास रैली है उसको संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुर्सियां लग चुकी हैं, झंडे भाजपा के लग चुके हैं, तमाम पुलिसकर्मी भी आ गए हैं, लेकिन अभी जो है जनता तो नहीं आई है। लेकिन जो अमित शाह आज निशाना साधेंगे वो इस मंडल में जो अमित शाह भाजपा के चाणक्य कहलाए जाते हैं, तो उनकी चाणक्य नीति का क्या होने वाला है। हालांकि क्योंकि आज अमित शाह की उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां हैं, तो ऐसे में बहुत लंबा भाषण तो वो नहीं देंगे, लेकिन अपने भाषण में ये जरूर हो सकता है कि वो, क्योंकि किसानों का इलाका है, तो किसानों की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, या जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं उसके बारे में बता करके किसानों की बात मान ली सरकार ने, उसको राजी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो मुरादाबाद का पीतल उद्योग है उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे कि किस तरह से योगी सरकार जो है ODOP के तहत पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि जो गरीबों को लाभ देने वाली योजनाएं हैं,
क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब तबका वोट ज़्यादा करता है। और अमित शाह चाणक्य नीति के तहत यही बताने वाले हैं कि जो आम जनता है, गरीबों को किस तरह से कानून व्यवस्था या गुंडों के या माफियाओं के खौफ से योगी सरकार ने 5 साल में बचाया है, सुरक्षित किया है, और क्यों जनता उनको अगले बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मौका दे। ये तमाम बातें उनके भाषण में हो सकती हैं। लेकिन जो रैली है, रैली स्थल तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो चुकी है। 2 हेलीपैड बनाए गए हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भी आने का बताया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, तो दोनों के लिए 2 हेलीपैड ठीक है उबैदुर रहमान, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए लोग अभी वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन तैयारियां मुकम्मल वहां पर हो चुकी हैं जैसे कि जानकारी आपने दी, और हर वर्ग को साधने की साथ लेकर चलने की नीति अमित शाह की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका भी, और रतीश आपका भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते लखनऊ से बड़ी खबर है, निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन आज है। आज 10 से 11 बजे तक बैठकों का दौर लगातार चलेगा। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, क्या कुछ कहेंगे उस पर भी लगातार नजर है। चुनाव की तैयारियों की निर्वाचन आयोग जानकारी देगा। अब उन्होंने वहां पर स्थितियों को किस तरीके से देखा है, क्या भापा है, क्या परखा है, क्या जाना है, इसको वो बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। अब चुनाव की तैयारियों की निर्वाचन आयोग पूरी जानकारी देगा। दोपहर 12 बजे का इंतजार करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बैठक जो होगी 10 से 11 बजे के बीच में, उसमें खबर यह है कि मुख्य सचिव तो होंगे ही, साथ में डीजीपी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, लगातार ये कहा जा रहा है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में क्या चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, अभी फिलहाल टल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है क्या? अब चुनाव आयोग ने वहां पर क्या कुछ देखा है, जो अलग अलग हिस्सों में भ्रमण किया, जाकर के निरीक्षण किया, वहां से उनको क्या मिला, इसके बारे में भी वो बताएंगे। अब निर्वाचन आयोग के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है 12 बजे। क्या कुछ होगा, लगातार जानकारी आपको देंगे। जया के पास चलते हैं। जया। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आपने विस्तार से जानकारी दी, और ये बहुत अहम आज का दिन रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो देखना होगा कि किन मुद्दों पर बातें होती हैं और क्या फैसले हो सकते हैं जो चुनाव से जुड़े हुए होंगे और बहुत ही अहम होंगे। अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 3 दिन के दौरे का आज फीडबैक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारी देंगे। देखिए, बिल्कुल आज जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके लखनऊ दौरे का आखिरी दिन है। 3 दिनों का ये दौरा था और 48 घंटे तक जो टीम है वो लखनऊ में रही चुनाव आयोग की और अलग अलग बैठकें की। सबसे पहले जब 2 दिन पहले वो पहुंचे थे तो उन्होंने जो राजनीतिक दल है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात की, उनसे सुझाव मांगे, और उसके बाद जो अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ बैठक की कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव, क्योंकि देश में अगर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, 7 चरणों में यहाँ पिछली बार चुनाव हुए तो उससे पहले भी 7 चरणों में मतदान हुए। तो कैसे इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ तैयार हैं इस चुनाव को कराने के लिए। उसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल तो लगातार सुबह 9:30 बजे से बैठकें शुरू हुई थी और रात 9 बजे तक चली थी, यानी तकरीबन 12 घंटे के आसपास बैठकें हुई थी और 6 अलग अलग चरणों में बैठक अब तक हो चुकी है। आज एक 7वां चरण है बैठक का, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनको बुलाया गया है, जो डीजीपी है उनको बुलाया गया है। हालांकि अब नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे, लेकिन अभी फिलहाल बैठक में जो मुख्य सचिव हैं आर.के. तिवारी वही जाएंगे, क्योंकि अभी दुर्गा शंकर मिश्रा ने चार्ज नहीं लिया है जी। तो ये बैठक 10 बजे योजना भवन में होगी। चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, डीजीपी भी रहेंगे। देखिए, कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त रखी जाए चुनाव के दौरान, इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन की अगर हम कहें फुल बेंच चाहिए, क्योंकि 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, तो वो बात करेगा डीजीपी से कि उनकी क्या तैयारी है, उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा और किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहेगी, किस तरीके से अगर हम कहें जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है और वो कहीं ना कहीं मुख्य सचिव के अंतर्गत आता है, उसके निर्देशन में काम करता है। तो कैसे सभी 75 जिलों में जो हम कहें चुनाव का पूरा अगर हम कहें उसे संपन्न करा जाएगा, क्या तैयारी है। ओमिक्रॉन तो एक बड़ा खतरा है ही, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है चुनाव के वक्त में, ये भी देखा गया, भापा गया। और कुल मिलाकर के महामंथन के बाद फैसले का दिन आज है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। और पूर्वांचल विजय का गुरु मंत्र, जी हाँ, सीएम योगी आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत के दौरे पर रहने वाले हैं।
इस दौरान सीएम 3 जिलों को हजारों करोड़ की सौगातें भी देने वाले हैं। सबसे पहले गोरखपुर में सीएम योगी अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने वाले हैं और फिर इसके बाद महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम गोरखपुर को कुल 1805 करोड़ की सौगात आज देने वाले हैं। और गोरखपुर को सौगात देने के बाद सीएम दोपहर करीब 12 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे। यहां पर भी सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद फरेंदा में एक जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे सीएम पीलीभीत पहुंच जाएंगे और पीलीभीत में जन विश्वास यात्रा में वो शामिल होंगे और इसके बाद सीएम जिले को 285 करोड़ के मेडिकल कॉलेज सहित 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज गोरखपुर में किस तरीके से सौगातों की बारिश होने वाली है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए विस्तार से जान लेते हैं गोरखपुर को आज क्या क्या मिलने वाला है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात होगी 44 करोड़ 75 लाख इसकी लागत है। आईआईटी जंगल कोडिया 7 करोड़ की लागत से ये तैयार होगा, इसकी भी सौगात मिलनी है। आईआईटी सैजनवा 7 करोड़ 29 लाख की सौगात मिलने वाली है, इसमें लागत इतनी लगेगी। और साथ ही आईआईटी भटहट 9 करोड़ 20 लाख, राजकीय इंटर कॉलेज का भी निर्माण होना है 5 करोड़ 41 लाख, नेपाल के छात्रों के लिए छात्रावास भी बनेगा 9 करोड़ 52 लाख इसकी लागत होगी। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि गोरखपुर को आज क्या मिलना है, किसको क्या मिलेगा ये भी आप जानिए। सीएससी उसवा बाबू 5 करोड़ 52 लाख इसकी लागत। राजकीय पॉलिटेक्निक सैजनवा 15 करोड़ 79 लाख इसकी लागत है। गुरु गोरखनाथ शोधपीठ का निर्माण भी होगा 11 करोड़ 56 लाख की लागत से ये बनेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला श्रेणी बी कैटेगरी बी 66 करोड़ इसकी लागत होगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास भी बनेगा, इसकी भी सौगात मिलनी है 4 करोड़ 55 लाख इसकी लागत होगी। तो ये तमाम परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज गोरखपुर को मिलनी है। आपको ले चलते एक बार फिर से मेरे साथी जया मिश्रा के पास। जया, तो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं गोरखपुर को और 2 दिवसीय के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे का दूसरा दिन है। नीरज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा, कितना अहम है, क्योंकि चुनाव भी बहुत पास है और चुनावी मौसम में जो आज सौगातें मिलने जा रही हैं उसको लेकर बीजेपी की क्या क्या वहां पर तैयारियां हैं, क्या लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि आपके पीछे जैसा कि मैं देख पा रही हूं लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए और कार्यक्रम को ब्रीफ कीजिएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, सौगातों की बारिश का दिन है, आज दूसरा दिन है और जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हुए हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट भी देंगे। 1305 करोड़ की सौगात यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। वाटर स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वो विश्व स्तरीय है, वो यहाँ पर रामगढ़ताल के ठीक पास बनकर तैयार है, जो यहाँ पर युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण का केंद्र भी होगा। इसके साथ ही पर्यटकों को भी वो लुभाएगा, पर्यटक भी यहाँ पर उसका आनंद उठा सकते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जाएंगे, वहाँ पर जन विश्वास यात्रा में, चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है आपने कहा, और चुनाव के मौसम में उनको जनता का विश्वास भी जीतना है, तो जन विश्वास यात्रा में महाराजगंज जाएंगे, वहाँ फरेंदा में जनसभा भी करेंगे। इसके बाद पीलीभीत जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। 10:30 बजे के करीब वो यहाँ रामगढ़ताल के दिग्विजयनाथ पार्क में पहुंचेंगे और यहाँ पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे और यहीं पर छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात भी मिलने वाली है। जया, बिल्कुल। और नीरज, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा में भी मुख्यमंत्री यहाँ के कार्यक्रम के बाद शामिल होंगे, तो कौन कौन और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं सीएम के साथ आज के कार्यक्रम में? देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज में होंगे उनके साथ, और इसके साथ ही तमाम जो विधायकगण हैं वे भी साथ में रहेंगे। और अगर गोरखपुर की बात करें तो सांसद रवि किशन और 9 विधानसभा है, तो जो 9 विधानसभा के विधायक हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। और इसके साथ ही भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं,
वे भी यहाँ पर रहेंगे। और भारी संख्या में आप पीछे देख सकती होंगी तस्वीरों में कि अधिक संख्या में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी आए, जिन्हें स्मार्टफोन मिलना है और टैबलेट मिलना ठीक है नीरज, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। वहां पर जब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि शिलान्यास जिनका होना है वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ड्रग वेयर हाउस का शिलान्यास होना है, 9 करोड़ 32 लाख इसकी लागत है। नकहा मानीराम 4 लेन का भी शिलान्यास होना है, 76 करोड़ 28 लाख इसकी लागत होगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन का केंद्रीकृत रसोई घर 14 करोड़ 20 लाख के आसपास इसकी लागत होगी। चौरी चौरा सोनबरसा पर ओवरब्रिज बनेगा, 59 करोड़ 44 लाख इसकी लागत है। पीलीभीत को क्या मिलने वाला है, क्योंकि 3 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। सबसे पहले गोरखपुर, महाराजगंज, उसके बाद पीलीभीत। 285 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार होगा, इसकी भी सौगात आज देने वाले मुखिया। और 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। अब जनसभा के दौरान किन किन पहलुओं को छूते हुए आगे बढ़ते तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश की सियासत में हावी दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष पर लगातार हमलावर लगातार रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब चलिए आगे बढ़ते, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे साथी जया मिश्रा के पास। जया। बिल्कुल दीपा, और खबर यह है कि बीती रात बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शाहजहांपुर से पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। जन विश्वास यात्रा लेकर पीलीभीत पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद सहित तमाम बीजेपी नेताओं का भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी विधायकों ने स्वागत किया। और ये देखिए, देर रात की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरनपुर विधानसभा सीट की ये तस्वीरें, जहां पर जन विश्वास यात्रा जब पहुंची तो भारी तादाद में कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद थे। जनता का विश्वास जीतने की कोशिश हो रही है। पीलीभीत पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद सहित तमाम बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया। देर रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। जन विश्वास यात्रा जब यहां पर पहुंची तो लोगों ने बढ़ चढ़कर यात्रा का स्वागत किया।